हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे को नए वीडियो में। और दोस्तों मैंने अभी कल बनाया था स्पाई एक्स फैमिली का बैक स्टोरी के ऊपर एक वीडियो। अगर आपने उसको देखा है तो आपको पता होगा कि ये वाली वीडियो होने वाली है एपिसोड नंबर 1 की। तो अगर देख लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने बाद उसको भी जरूर देख लेना, वरना मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ आपको समझ में आएगा। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर दो बंदे बैठे होते हैं और जो बताते हैं कि अभी गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है और वो जाके टकरा जाते हैं एक दीवार से और नीचे गिरने वाले होते हैं और नीचे गिर के गाड़ी फट जाती है और दोनों की मौत भी हो जाती है। उसके बाद स्पाई एजेंसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि कैसे उनका एक स्पाई मर चुका है और अभी हमें ईस्ट और वेस्ट के अंदर अगर हमें शांति कायम रखनी है तो हमें हमारा बेस्ट स्पाई भेजना होगा। उसके बाद हमको दिखाया जाता है उनका बेस्ट स्पाई जो कि एक काम कर रहा होता है, कोई एक काम करने के लिए आया होता है, जिसमें उसको एक टकला एक मंत्री होता है जो टकला होता है, उसकी फोटो को पब्लिक करना था। उसके बाद एक बंदा होता है जो उसको रील्स भी दे देता है साथ में, और हम देखते हैं कि जिस बंदे से उसने रील लिया था एक्चुअली में वो बंदा वो नहीं था, वो बंदा कोई और था। और पीछे से आके एक और बंदा बोलता है कहाँ है मेरा सामान, और तब पता चलता है कि जिस आदमी को उसने सामान दिया वही था अपना स्पाई ट्विलाइट। जिस बंदे को अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो उसका नाम होता है एडगर, और इसी बंदे को उस टकले मंत्री का टकला वाला फोटो चाहिए होता है, लेकिन इसी का रूप लेके अपना ट्विलाइट आता है और वो रील्स और फोटो दोनों ही चुरा के ले जाता है। तो इससे पता चलता है कि ट्विलाइट कितना ज़्यादा माहिर है स्पाई करने में। उसके बाद ट्विलाइट हमको एक होटल के अंदर देखने को मिलता है जिसके साथ एक लड़की होती है, और ये लड़की कोई और नहीं एडगर की ही बेटी होती है। और एडगर को अच्छी तरह से जानने के लिए इसने उसको पटा रखा था और इसने अपना नाम यहाँ पे बताया था रोबोट। तो ये रोबोट बन के आता है, उसकी लड़की को पटाता है, फिर उसके बारे में जानकारी हासिल करता है, उसके बाद उसका ही चूना काटता है और आखिरी में इसके साथ ब्रेकअप भी कर लेता है, क्योंकि काम खत्म हो गया तो अब ब्रेकअप कोई रिश्ता रखने की जरूरत है नहीं इसको, तो ये भी कोई रिश्ता रखता ही नहीं है। उसके बाद ट्विलाइट रोबोट की जो कुछ भी फेक दस्तावेज थी ना सब कुछ फेंक देता है और रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे उसको एक आदमी मिलता है जो न्यूज़पेपर उसके साथ एक्सचेंज करता है। और हमें पता चलता है वो जो न्यूज़पेपर था वो कोई मामूली न्यूज़पेपर नहीं था, उसके अंदर सीक्रेट लैंग्वेजेस में इसके लिए मैसेज था। सबसे पहले इस खत के अंदर उन्होंने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने अपना मिशन कंप्लीट किया जिसके लिए हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। और उसके बाद बताया जाता है कि तुम्हारा नेक्स्ट मिशन अभी से शुरू होता है, जिसके अंदर तुम्हें नेशनल यूनिटी पार्टी का जो चेयरमैन है उसका नाम है डोनोवन डेसमोंड, उसके ऊपर स्पाई करना है और तुम्हें पता लगाना है कि ये जो दंगे फसाद होने वाले हैं ईस्ट और वेस्ट की तरफ, इसमें इसका हाथ होने वाला है या फिर नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि इस एक बंदे के लिए पूरी दो साइड के बंदे लड़ने लगे, तो तुम्हें इसके ऊपर स्पाई करके नजर रखना है और बताना है हमें। उसके बाद उसको बताया जाता है कि तुम्हें इसके लिए एक बीवी और बच्चा चाहिए होता है। जैसे ही बच्चे का नाम आता है ये चाय थूक देता है न्यूज़पेपर के ऊपर, और उसके बाद इसको बताया जाता है कि ये सब तुमको 1 हफ्ते के अंदर करना है, एक बच्चा लाना है 1 हफ्ते के अंदर। ये सुन के इसका दिमाग फट जाता है और वो न्यूज़पेपर को बीच में से फाड़ देता है। और ये सब 1 हफ्ते के अंदर करना जरूरी है, क्योंकि जो डोनोवन डेसमोंड है ना उसको पता लगाना, उसको साथ मिलना इतना आसान नहीं है। वो सिर्फ अपने बेटे से मिलने ईडन एकेडमी नाम का एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहीं पे जाता है। तो इसलिए इसको अपने बच्चे को ईडन एकेडमी के अंदर दाखिला कराना पड़ेगा, और दाखिला कराने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि अगले हफ्ते होने वाला होता है, इसलिए इसको 7 दिन के अंदर सब कुछ करना पड़ता है। ट्विलाइट अपने काम में लग जाता है और सीधा जाता है एक अपार्टमेंट, एक फैमिली साइज का अपार्टमेंट लेने के लिए, और उसको अच्छी तरह से चेक करता है ताकि जैसे उसका काम खत्म हो वो आसानी से यहाँ से निकल सके। और वहीं पे वो अपना नाम रखता है लॉयड फॉर्जर, यानी कि लॉयड फॉर्जर जो है वो इसका असली नाम है नहीं। उसके बाद वो अनाथ आश्रम जाता है जहाँ से एक टकले इंसान को मिलता है और उसको बोलता है मेरे को बच्चा चाहिए। तो वही बोलता है जो चाहिए ले ले भाई, मेरे को कुछ नहीं बोलना है इसको। तो ये बोलता है कि मेरे को कोई ऐसा बच्चा चाहिए जो अच्छा खासा पढ़ लेता हो और लिख लेता हो। तो बोलता है ऐसा एक बच्ची है यहाँ पे, तुम चाहो तो देख सकते हो, और वो उसको देखने के लिए जाता है। और यहाँ पे लॉयड पहली बार आन्या से मिलता है, और आन्या काफी छोटी होती है, 4 साल की होती है, लेकिन लॉयड को एक 6 साल की बच्ची चाहिए होती है। लेकिन क्योंकि आन्या इसका दिमाग पढ़ सकती थी तो वो बोलती है मैं 6 साल की हूँ, और जब बोलता है कि इसकी हाइट तो काफ़ी कम लग रही है तो वो थोड़ा सा अपने पैरों को उठा के अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश करती है, साथ में एक पजल भी सॉल्व कर लेती है, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है लॉयड को ऐसा लगता है कि ये काफ़ी दिमाग से तेज है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसने उसका दिमाग पढ़ा और उसके दिमाग में जो आंसर था वही आंसर वो जो पजल था उसके अंदर ढाल दिया, यानी कि आन्या तो ओपी निकली और लॉयड को बेवकूफ़ बना दिया और लॉयड के साथ निकल गई, क्योंकि लॉयड को एक इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए था ताकि आसानी से एंट्रेंस क्रैक कर सके और इसका दाखिला भी ईडन एकेडमी के अंदर आसानी से हो जाए। तो इसलिए लॉयड को काफ़ी अच्छा लगा इस लड़की को लेके, और ये उस लड़की को अपने घर लेके जाता है अपनी बच्ची के रूप में। उसके बाद लॉयड आन्या को लेके जाता है और बोलता है सुनो लड़की। तब आन्या बोलती है मेरा नाम आन्या है, एटीट्यूड देख रहे हो लड़की का। और लड़की के अंदर सबसे खास बात ये है कि इसको कोई लड़की बुलाता है तो ये नहीं सुनती, उसको बोलती है आन्या, और ये कभी नहीं कहती कि मैं हूँ,
ये कहती है आन्या, आन्या ने ये किया। ये कभी नहीं कहती कि मैंने किया, ये कहती है आन्या ने ये किया। और लॉयड उसको समझाता है कि तुम मुझे आपसे पापा बुलाओगी, तो लड़की भी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें आज से पापा बुलाऊंगी। उसके बाद आन्या टीवी देखने लगती है जिसके अंदर स्पाई वॉर्स नाम का एक सीरियल चल रहा होता है और इसको स्पाई वाले काफ़ी अच्छे लगते हैं और इसीलिए ये लॉयड के साथ आ गई होती है, क्योंकि इसको पता होता है कि ये एक स्पाई है, क्योंकि ये इसका दिमाग पढ़ सकती है ना, तो इसको पता होता है कि हमारा जो लॉयड है वो एक स्पाई है। तो किसी को नहीं पता, लेकिन आन्या को पता है। उसके बाद आन्या और लॉयड सड़क के ऊपर चल रहे होते हैं और लॉयड अपने मन में सोचता है कि इसका हाथ पकड़ के मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई एनिमी अटैक करेगा तो मुझे उसको रोकने में मुश्किल होगी। और ये सब बातें आन्या सुन रही होती है, क्योंकि वो दिमाग पढ़ सकती है और वो जाके छुप जाती है, क्योंकि उसको डर लगता है कोई किसी एनिमी ने इसको मार दिया तो वो डर जाता है। लेकिन लॉयड को ऐसा लगता है कि ये बच्ची इससे डर गई है, शायद ये बच्ची इससे नफरत करने लगी है। तब जाके आन्या को समझ में आता है कि ये उसके बारे में नहीं था और वो जाके उसको समझाने की कोशिश करती है कि मुझे बस पीनट बटर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद आन्या एक पेंटिंग खरीदती है जो कि बहुत महंगी होती है, लेकिन वो सिर्फ 10 पैसे दे रही होती है उसे, जिसको देख के लॉयड को ऐसा लगता है कि ये दिमाग से पैदल है, इसको मैंने बेकार में ही इंटेलिजेंट समझ लिया, मुझे शायद किसी और बच्ची को लेना चाहिए। और ये सारी बातें वो अपने दिमाग के अंदर पढ़ सकती थी आन्या, इसलिए आन्या जोर जोर से रोने लगती है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तो सिर्फ बार्गेन करने की कोशिश कर रही थी, मुझे छोड़ के मत जाओ। आन्या को रोता हुआ देख के लॉयड भी बोलता है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें पीनट खरीद के दूंगा, चुप हो जाओ। और उसके बाद आन्या अचानक से खुश हो जाती है। उसके बाद आन्या और लॉयड मिलकर चलने लगते हैं और आन्या बीच में थक जाती है तो लॉयड उसको अपने गोदी में उठा लेता है और साथ में उसने पीनट खरीदा होता है उसके लिए, और साथ में बहुत सारे सामान होता है और साथ में होते हैं बहुत सारे बुक्स जिसके अंदर लिखा होता है कि बच्चों को कैसे संभाले। और घर आने के बाद लॉयड सबसे पहले उन बुक्स को निकाल के पढ़ता है और आन्या को जाके सुला देता है। उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयड उसको बुक्स पढ़ने के लिए बोलता है, लेकिन आन्या बोलती कि आन्या बुक्स नहीं पढ़ती, आन्या को बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता और आन्या को पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आन्या लेकिन इतना कह के वो रुक जाती है और मन में बोलती है किसी का भी दिमाग पढ़ के आसानी से चीटिंग कर सकती है। उसके बाद लॉयड अपने काम से बाहर जा रहा होता है, लेकिन आन्या बार बार उसका पीछा कर रही थी। तो लॉयड उसको बोलता है कि मेरा पीछा मत करो, 3-4 बार उसको पकड़ता भी है, लेकिन आन्या सुनने वालों में से थी नहीं, इसलिए वो गेट को बंद करता है और गेट बंद करने के बाद मतलब दरवाजा बंद करने के बाद उसके सामने एक बहुत ही भारी सी डेस्क ला के रख देता है और उसको अच्छी तरह से रस्सी से बांध देता है, जिसकी वजह से आन्या उसका पीछा नहीं कर पाती है। उसके बाद लॉयड फ्रैंकी से मिलता है जिससे उसको ईडन एकेडमी के बारे में सब कुछ पता लगता है और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है और किस तरह से एडमिशन होगा ये सब उससे मालूम चलता है। और साथ में वो आने के बारे में जब पूछता है तो आने के बारे में भी उसको पता चलता है कि उसके माँ बाप कोई है ही नहीं, मतलब अभी तक पता नहीं है, क्योंकि उसको एक एक्सपेरिमेंट के तहत बनाया गया था। ये बात हमें तो पता है लेकिन स्पाई को अभी तक पता नहीं है, तो उसको नहीं पता कि उसके माँ बाप कौन है। लेकिन ये जरूर पता लगता है कि ये 3-4 अनाथ आश्रम चेंज करके यहाँ पे आई थी और साथ में 3-4 पेरेंट के पास यह रह गई थी, लेकिन किसी ने भी इसको एंड तक एक्सेप्ट किया ही नहीं। उसके बाद हम देखते हो आन्या को, आन्या एक सोफा के ऊपर सोई होती है और सोच रही थी मुझे बम देखने को कब मिलेगा, ये एक स्पाई है, इसके पास बम तो होना चाहिए। तो ये उस बम को निकालने के लिए, मतलब अंदर बम है या फिर नहीं है, ये देखने के लिए स्पाई का जितना सारा सामान था ना उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। और क्योंकि ये माइंड रीड कर सकती है तो इसको उसका पासवर्ड भी पता होता है। लेकिन जिस बैग के अंदर ये ढूंढ रही थी उस बैग के अंदर इसको एक रेडियो ट्रांसमीटर मिलता है जिसके साथ वो छेड़खानी करने लगती है और गलती से एक मैसेज भेज देती है कि मैं हूँ ट्विलाइट, दम है तो मेरे को ढूंढ के दिखाओ। और ये मैसेज पहुंच जाता है हमारे एडगर के पास और एडगर जब ये मैसेज सुनता है उसका दिमाग फट जाता है, क्योंकि उसको बदला लेना है ट्विलाइट से, तो वो अभी कुछ ना कुछ तो करने वाला है। लेकिन उसके बाद आन्या को याद आता है कि अगर लॉयड को पता चला कि इसने उसके सामान का छेड़खानी की तो वो इसको भी निकाल देगा घर से, मतलब इसको छोड़ देगा। तो वो डर से सारे सब कुछ भर देती है और चुपचाप रह जाती है। उसके बाद लॉयड अपने घर के अंदर आता है, लेकिन बाहर से उसको कुछ गड़बड़ लगता है। लेकिन उसके बाद भी वो अंदर आता है और अंदर हम देखते हैं कि 2 बंदे बैठे हुए हैं कि जैसा लॉयड आएगा उसका सर फोड़ देंगे। लेकिन लॉयड बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है, वो इन दोनों का ही सर फोड़ देता है और सीधा ढूंढने लगता है आन्या को। लेकिन देखता है कि आन्या तो है ही नहीं और थोड़ा सा घबरा जाता है और सोचने लगता है क्या मुझे आन्या को बचाने के लिए जाना चाहिए, मुझे ऐसी एक और लड़की मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं पता चल गया कि मैं स्पाई हूँ तो ये मिशन फेल हो जाएगा, तो मुझे शायद आन्या को छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा उठता है और इसका सर फोड़ देता है और ये ब्लैंक आउट हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद हम आन्या को एडगर के कब्जे में देखते हैं, जहाँ पे एडगर ने अपने ही एक बंदे को गोली मार दी थी, क्योंकि उसने बोला कि इस मिशन को हमें छोड़ देना चाहिए, तो सीधा उसके सर फोड़ देता है। और आन्या को पता चलता है असली में विलन तो इसको बोलते हैं, और इसकी एक इच्छा थी कि ये एक साइलेंस वाली गन देखे और उसी गन से इसने मर्डर देख लिया इस छोटी बच्ची ने, तो इसका भाई
अब दिमागी संतुलन जो है ना पूरी तरह से हिल चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा डर चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि एडगर का जो बंदा था ना वो लॉयड को लेके आ चुका है, उसको उठा के पटकता है ज़मीन के ऊपर और बोलता है ये बड़ा कमीना इंसान है, इसने मेरे गले में मारा, और गले को पकड़ के कुछ बातें करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिस बंदे को इन्होंने लॉयड समझा था वो इसी का बंदा था, और जो इसको लेके आया था वो लॉयड था, जिसने इसका भेष लिया था और इसी को ही बंदी बना के रखा था, और नीचे से मतलब पीछे से आन्या को लेके भाग भी गया था, यानी कि एडगर का फिर से पोपट बन गया। उसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो कि उस बंदे की रूप में था और सोच रहा था कि ये क्या किया मैंने एक बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाया, अपना मिशन दाव पे लगाया, और ये बातें हमारी आन्या सुन सकती थी क्योंकि वो माइंड पढ़ सकती थी। तो जैसे ही उसको अपने पापा की आवाज़ आई तो वो अचानक से रोने लगी, और लॉयड उसको शांत करने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब उसको अपना बचपन याद आता है कि कैसे वो भी एक तरह से अकेला था अपनी बचपन में। तो इसलिए आगे वो चलता है और लॉयड को समझ में आता है कि छोटा बच्चा होना कितना मुश्किल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड आन्या को एक छोटा सा खत देता है जिसके अंदर कुछ लिखा होता है, और बोलता है कि तुम सीधा जाना पुलिस के पास, और अपने दिल में सोचता है कि अगर ये पुलिस के पास जाएगी तो इसको एक अच्छा सा घर मिल जाएगा अनाथ आश्रम के रूप में। इस मिशन में इसको लेना ठीक नहीं है, लेकिन आन्या ये सब सुन सकती थी, लेकिन ये बता नहीं सकती थी कि मैं तुम्हें जानती हूँ, क्योंकि अगर इसको पता चलेगा कि ये माइंड पढ़ सकती है तो कुछ गलत हो सकता था, इसलिए आन्या बताती नहीं और सीधा भागने लगती है। उसके बाद लॉयड अपना मास्क उतारता है और जाता है एडगर को सबक सिखाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि एडगर और उसके बंदे लॉयड के जाल के अंदर फंस जाते हैं। लॉयड ने एक गैस छोड़ दिया होता है, अगर गोली मारोगे तो पूरा गैस जल जाएगा, इसलिए वो गोलियां नहीं मार सकते, लेकिन अपना जो लॉयड था वो तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में किसी को भी मार सकता था, और उसको हराना इतना आसान नहीं था, इसलिए वो सबको आसानी से धूल चटाता है और एडगर को धमकी देता है कि अगर तूने मेरा पीछा फिर से किया तो मैं तेरी बेटी के साथ वही करूंगा जो तेरे मेरे साथ करने की सोच रहा था। तो एडगर बोलता है तू मेरी बेटी को जानता तक नहीं, तो वो बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है, उसकी हाइट, वेट, उसके शरीर के अंदर कितने तिल हैं ये तक मेरे को पता है। और ये कैसे पता है? क्योंकि जो लॉयड है ना वो पहले डीट कर चुका है इसकी बेटी को, है ना, तो इसलिए उसको पता है कि कितने तिल हैं इसके शरीर में। उसके बाद लॉयड को बाहर निकलता हुआ दिखाया गया है, और आन्या भी वहीं पे अभी तक थी, और आन्या गई नहीं थी पुलिस के पास, इसलिए ये इसको लेके जाता है और बस के अंदर मतलब ट्रेन के अंदर बोलता है कि हम एक नया घर लेने वाले हैं, क्योंकि पुराने घर के अंदर सांप था। तब आन्या सोचती है कितना बड़ा झूठा है मेरा बाप। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आन्या का एग्जाम, जहाँ पे आन्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो दूसरों का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन सबका दिमाग वहीं पर खाली होता है, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आन्या को याद है कि उसके पापा ने उसको ट्रेनिंग कराई थी, तो वो उसको याद करके उसको लिखती है और किसी तरह से एंड तक पास हो जाती है। जिसके बाद लॉयड बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको ऊपर उठा लेता है, लेकिन तभी उसका सर चकरा जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। मरा नहीं है, मतलब बेहोश हो जाता है, क्योंकि बहुत दिनों से काम कर रहा था लगातार, तो थोड़ी सी थकान की वजह से सो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आन्या को एक लेटर मिलता है जिसको लेके वो दौड़े दौड़े अपने पापा के पास आती है, लेकिन लॉयड अभी सो रहा होता है, तो वो भी उसके साथ जाके सो जाती है। लेकिन अचानक लॉयड की आंख खुलती है, तो वो लेटर को पढ़ता है, तो पता चलता है कि उसको ईडन एकेडमी के अंदर एडमिशन मिल चुका है। लेकिन मसला भी ये है कि नेक्स्ट राउंड में ईडन एकेडमी के अंदर माँ बाप दोनों को प्रेजेंट होना जरूरी है, लेकिन आन्या की तो कोई माँ है ही नहीं, तो मसला भी यही है। अब आन्या की मम्मी को लाए तो लाए कहाँ से ये हमारा लॉयड भैया को भाभी कहाँ से मिलेगी, ये सब हम जानेंगे सेकेंड एपिसोड के अंदर, जिसको मैं कल या फिर परसों अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। बस